नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस 2026 की, फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ऑर्डर बुक और पाइपलाइन की बात करेंगे, कंपनी की क्या गाइडेंस है और ग्रोथ उसके ऊपर, फिर लास्ट में हम स्टॉक वैल्यूएशन की बात करेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस 2026 की बात करते हैं। H1 मतलब हाफ ईयरली, पहले 6 महीनों में 2026 के रेवेन्यू 6,520 करोड़ अप्रोक्स 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। इबिटा की बात करें तो 846 करोड़ अप्रोक्स 6% बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 242 करोड़ 7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर टू 2026 की बात करें, रेवेन्यू इनका है 3,101 करोड़ का, जो कि फ्लैट रहा है अप्रोक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पैट की बात करें तो 105 करोड़ है और पिछले साल था 135 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो थोड़ी सी गिरावट आई है अगर देखें तो। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, कंपनी की मार्केट कैप है 14,221 करोड़ की, करंट प्राइस है 387 का। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो लो है 382 का और हाई है 570 का। स्टॉक का पीई रेशियो है 28.3 का। बुक वैल्यू है 147 की। डिविडेंड यील्ड है 0.65% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.1%। पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, सॉरी 3 साल की। सेल्स की बात करें 2022 में सेल्स थी क्या 11,019 करोड़ की और 2025 में हो गई 12,548 करोड़ की। तो 3 साल में सही ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, 2022 में आया था 943 करोड़ का और 2025 में है 1361 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 2025 में मार्जिन इंप्रूव हुए थे। नेट प्रॉफिट समझते हैं, 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 358 करोड़ का, वहीं 2025 में है 487 करोड़ का। कंपनी की वीकनेस क्या है? सेल्स ग्रोथ काफी वीक है। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो 4.8% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल का एवरेज लें तो 13.6% है। प्रमोटर होल्डिंग प्लेज मतलब कि प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है 53.5%। तो ये कंसर्न का इशू है। लो डिविडेंड पे आउट है 15% का पिछले 3 साल में। तो ये 15% फेस वैल्यू पे निकाला गया है। वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस की बात करें, पहले 29 डेज थे, अब 65 डेज हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती है उनमें अक्सर वर्किंग कैपिटल और डेप्टर्स डे दोनों ही ज्यादा ही होते हैं। ऑर्डर बुक की बात करते हैं अब हम। ऑर्डर बुक और पाइपलाइन, पेंडिंग ऑर्डर बुक है इनकी 32,681 करोड़ की। 2026 में इनफ्लो गाइडेंस है, मतलब कि 2026 में इनके पास 20,000 करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं। L1 पाइपलाइन की बात करें 23,000 करोड़ की है। नागपुर गोंदिया एक्सप्रेस वे से इनका 2599 करोड़ का। नागपुर गोंदिया एक्सप्रेस वे इनका है 2849 करोड़ का। पुणे रिंग रोड 4,787 करोड़ का। टोटल अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन की बनती है 3.6 ट्रिलियन की। कंपनी की गाइडेंस और ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू की गाइडेंस पहले 20% प्लस थी, जो कि अब घटा करके 10% कर दी गई है। रीजन इसमें यह है कि डिले हुआ प्रोजेक्ट्स मिलने में, क्लाइंट पेमेंट और लिक्विडिटी इशू की वजह से। एग्जीक्यूशन रहा है में देरी हुई है नॉन पेमेंट की वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स में। और 450 करोड़ का अभी बकाया है। यूपी जल जीवन मिशन में एफकॉन प्रोजेक्ट ने ये काम किया था, जिसमें यूपी गवर्नमेंट से 450 करोड़ रुपए मिलने बाकी हैं। तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे मैंने कहा था ना, लिक्विड के नाम कैश फ्लो की काफी दिक्कत होती है कि उन्हें पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है और कभी कभी प्रोजेक्ट टाइम से नहीं आ पाते उनके पास। तो यही इश्यू चल रहा है इस कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.17% है, अनचेंज दे रही। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 12.81% है, जो कि थोड़ा सा क्वार्टरली घट रहे हैं।
फॉरेन इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 17.94% है। ये पिछले 3-4 क्वार्टर में हल्का सा अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है इनमें। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 19.06% है। अब हम वैल्यूएशन समझते हैं स्टॉक के। तो पीई रेशियो कंपनी का है 28.3, जबकि इंडस्ट्री का है 24। स्टॉक ट्रेड कर रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन पर, या कह सकते हैं थोड़ा सा स्लाइडली ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू है इनका 2.6 का, आइडियल होना चाहिए एक 1.5 से 2 के बीच में। तो अगर हम बुक वैल्यू पीबी के अकॉर्डिंग देखें तो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 11.1% है, आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर। तो इंडिकेट कर रहा है लोअर इफिशिएंसी को और यूजिंग शेयर कैपिटल कट, मतलब शेयर होल्डर कैपिटल का मैनेजमेंट सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.6 है, ये हेल्दी है क्योंकि 15 से ऊपर है, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर ही। शो डिसेंट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.65% है, लो है, आइडियल होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। इनकम क्रिएट करता है ये इन्वेस्टर्स की। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, जो कि बिजनेस की क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। पी रेशियो इंडस्ट्री से ज्यादा है, इंडस्ट्री पी से लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा लिमिटेड ही है और स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है करंट लेवल पर। तो ये हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उन टॉपिक्स पर बात कर सके। थैंक यू।